अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कहानी शुरू होती है एक ऑफिस से। इमारत की 26वीं मंजिल पर दफ्तर का माहौल हमेशा मसरूफ रहता था। शीशे की दीवारों वाला बड़ा कमरा जहां मिस्टर ज़ैन आलम बैठते थे। शहर के मशहूर बिजनेस टाइकून, 30 साला, सख्त गिर, कम बोलने वाले लेकिन फैसले तेज। सब उनसे डरते थे, एहतराम भी करते थे। उसी दफ्तर में काम करती थी आयशा खान, 25 साला, हल्की मुस्कुराहट वाली, ज़हीन और हद दर्जा ईमानदार सेक्रेटरी। वो 2 साल से ज़ैन फहद की सेक्रेटरी थी। हर मीटिंग का शेड्यूल, हर ईमेल का जवाब, हर कागज़ पर उनकी दस्तखत, सब आयशा के हाथों से गुजरता। ज़ैन साहब बस 2 लफ्ज़ों में बात करते, क्या हुआ, ठीक है, फाइल भेज दो। आयशा भी जवाब में सिर्फ जी सर, अभी करती हूँ कहती। लेकिन वक्त गुजरने के साथ छोटी छोटी बातें होने लगीं। एक दिन रात 11 बजे दफ्तर में सिर्फ दोनों थे। बड़ा प्रोजेक्ट था, कल सुबह दुबई के क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देनी थी। आयशा काफ़ी बनाकर लाईं तो ज़ैन साहब ने पहली बार सर उठाकर देखा और कहा, तुम अभी तक यहाँ हो, घर नहीं जाना था? आयशा ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, सर जब तक आपका काम मुकम्मल ना हो मेरा दिल नहीं मानता कि चली जाऊं। ज़ैन ने एक लम्हे को खामोशी से देखा, फिर कहा, अच्छा शुक्रिया। ये शुक्रिया उनके मुंह से पहली बार सुना था। आयशा का दिल धड़का लेकिन वो खामोश रहीं। इसके बाद कुछ चीज़ें बदलने लगी। ज़ैन साहब अब कभी कभार पूछते, लंच किया? रात देर हो गई है, ड्राइवर भेज दूं? आयशा जवाब देती तो उनकी आवाज़ में नरमी आ जाती। एक जुम्मे की शाम बारिश हो रही थी। आयशा की बस छूट गई, मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म। वो इमारत के बाहर खड़ी भीग रही थी। ज़ैन की गाड़ी आई, शीशा नीचे किया और कहा, बैठ जाओ, छोड़ देता हूँ। आयशा हिचकिचाई लेकिन बारिश ने मजबूर कर दिया। गाड़ी में बैठते ही ज़ैन ने हीटर ऑन किया और अपनी जैकेट उतारकर उनकी तरफ बढ़ा दी। पहन लो, ठंड लग जाएगी। आयशा ने जैकेट पहनी तो उन्हें ज़ैन की खुशबू आई, वही महक जो दफ्तर में कभी कभार उनके करीब से गुजरने पर महसूस होती थी। रास्ते में ज़्यादा बात नहीं हुई लेकिन खामोशी अजीब सी आरामदेह थी। घर पहुंचकर आयशा ने जैकेट उतारी और कहा, शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी की। ज़ैन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, आयशा कल से मुझे ज़ैन कह सकती हो, कम से कम गाड़ी में। इस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब ज़ैन ऑफिस में भी कभी कभार उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते। आयशा जब कॉफ़ी रखती तो वो पूछते, आज तुमने भी पी? छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे लम्हात दिल के करीब आते जा रहे थे। एक दिन ज़ैन ने आयशा को अपने कैबिन में बुलाया, बैठो। आयशा बैठी तो ज़ैन ने फाइल बंद की और सीधा देखकर कहा, आयशा मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, ज़ाती। आयशा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ज़ैन ने सांस ली और बोले, मुझे पता है ये ऑफिस है, ये प्रोफेशनल जगह है, लेकिन मैं अब ये सब कुछ छुपा नहीं सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। शायद पहले दिन से, जब तुमने मेरी सबसे मुश्किल मीटिंग के बाद कहा था कि सब ठीक हो जाएगा सर, उस दिन से तुम मेरे दिमाग में बस गई हो। आयशा की आंखें नम हो गई। वो बोली, ज़ैन मैं भी बहुत दिनों से यही महसूस कर रही थी, लेकिन सोचती थी कि शायद ये मेरा वहम है। आप मेरे बॉस हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि। ज़ैन ने उनका हाथ आहिस्ता से पकड़ा। अब बॉस और सेक्रेटरी नहीं रहे, अब सिर्फ ज़ैन और आयशा हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। पहली बार दफ्तर की उसी कुर्सी पर जहां हजारों फैसले होते थे, एक फैसला दिल से हुआ, मोहब्बत का फैसला। उसके बाद कहानी आसान हो गई। ज़ैन ने कंपनी में पॉलिसी बनाई कि कोई भी ऑफिस रिश्ता मनाने में आज़ाद है, बशर्ते के काम पर असर ना पड़े। आयशा अब भी सेक्रेटरी थी, लेकिन अब उनके दरमियान एक खुफिया मुस्कुराहट, एक छुपा हुआ इशारा होता था। 1 साल बाद वही दफ्तर, वही शीशे की दीवारें। ज़ैन ने सब स्टाफ को जमा किया और कहा, आज से आयशा मेरी सेक्रेटरी नहीं रहेंगी, वो मेरी बीवी होंगी। सबने तालियां बजाईं। आयशा शर्मा कर नीचे देख रही थी। ज़ैन ने उनके करीब जाकर कान में कहा, अब तो मेरे साथ घर भी चलोगी और दफ्तर भी। आयशा ने सर उठाया और आंखों में खुशी के आंसू लिए मुस्कुराई। तो दोस्तों, बॉस और सेक्रेटरी की कहानी खत्म हुई। एक नई कहानी शुरू हुई, मियाँ बीवी की। क्या आपने ऐसी मोहब्बत देखी है? कमेंट में अपना तजर्बा या राय ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।